गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का सर्वोलॉजी में चैप्टर था पैसिव एलिमिनेशन टेस्ट। उसमें पिछले लेक्चर्स में मैं आपको लेटेक्स एलिमिनेशन टेस्ट फॉर RA आई मीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए लेटेक्स पार्टिकल टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट इज द RA टेस्ट, क्या होता है, आई मीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में बताया। कैसे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं मैंने ये भी बताया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होता है ये भी मैंने बताया कि जब जॉइंट्स में कभी स्वेलिंग आ जाए या जॉइंट्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ऑटो एंटीबॉडी, तो हमारे आपकी बॉडी में वो उसके अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी जनरेट होता है। और ये एंटीबॉडी क्या होता है कि अन्य दूसरे ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट डालता है। याद रखना, जो ऑटो एंटीबॉडी जनरेट हुआ मैंने बताया कि IgG और ह्यूमन के जो सीरम की बात करते हैं इन्फेक्टेड या जॉइंट्स प्रॉब्लम के केस में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रूमेटॉइड फैक्टर। तो इस RA टेस्ट में हम लोग किसको डिटेक्ट करते हैं, इस RF को डिटेक्ट करते हैं कि उसमें ये प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो दैट्स द पॉजिटिव, प्रेजेंट नहीं है दैट्स द नेगेटिव। कैसे परफॉर्म करते हैं मैंने इसके बारे में भी बता दिया था। इसी से रिलेटेड अब एक नई टॉपिक आप लोगों को शुरुआत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं CRP टेस्ट। क्या बोलते हैं, CRP, ठीक है, जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट भी बोलते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, जिसको CRP, ठीक है, CRP टेस्ट भी बोलते हैं। ये भी इन्फेक्शन से रिलेटेड है। याद रखना, इसको सबसे पहले निमोनिया के केस में खोजा गया था, ठीक है। किस केस में, निमोनिया नामक डिसीज, निमोनिया डिसीज में सबसे पहले ये टेस्ट को डिटेक्ट किया गया था। बाद में और भी पता चला कि ये कई केसेस में भी, आई मीन कई डिसीजेस में भी ये क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जनरेट होता है या बढ़ा हुआ पाया जाता है। ठीक, कुछ लाइनें हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप लोग नोट कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के केस की अगर हम बात करें, इसमें नोट करेंगे कि दिस टेस्ट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ CRP belongs to a group of proteins known as acute phage, ठीक है ना, acute phage whose plasma concentration change in response to variety of inflammation, ठीक, वैरायटी ऑफ इन्फ्लामेशन। क्या होता है, ये जो CRP जो होता है ये एक प्रोटीन बिलोंग किससे होता है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होता है जो एक्यूट फेज में जनरेट होता है। आई मीन कब, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा का कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज होता है। किस केस में, ये कई वैरायटी ऑफ इन्फ्लामेशन, बॉडी में कई प्रकार के जो इन्फ्लामेशन होते हैं, इन्फ्लामेशन के केस में प्लाज्मा का में जो प्रोटीन होता है उसके कंसंट्रेशन में क्या होता है, ये चेंज होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं CRP, या ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है बिलोंग कहां पर होता है, ये बिलोंग्स होता है आपका प्रोटीन जो कि इन्फ्लामेशन के केस में प्लाज्मा कंसंट्रेशन में चेंज होता है। ठीक, कई केस में जैसे इन्फेक्शन, सर्जरी, ट्रॉमा, सम कार्डियक डिसीज, मैलिग्नेंसी एंड टिश्यू नेक्रोसिस, ऐसे तमाम केसेस आते हैं जिस इन्फ्लामेशन के केस में ये क्या होता है, आपका चेंज हो जाते हैं इसका लेवल। ठीक, आगे नोट करेंगे इसमें
the name of protein is derived, the name of protein is derived from the fat. It has capacity to fat. It has capacity to precipitate C carbohydrate of pneumococcus, ठीक, pneumococcus क्या केस है इसमें? द नेम ऑफ प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसमें जो प्रोटीन का नेम रखा गया है सी रिएक्टिव प्रोटीन, द नेम ऑफ प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैट, उसका फैक्ट क्या है भाई? आने का फैक्ट क्या आता है कि इट हैज कैपेसिटी टू प्रेसिपिटेट, इसकी कैपेसिटी होती है किसके लिए? प्रेसिपिटेट करने के लिए, किसको? कार्बोहाइड्रेट ऑफ निमोनोकोकस। मैंने पहले बताया कि ये सबसे पहले कहां सर्च किया गया? निमोनिया के केस में। तो निमोनोकोकस वो भी किसके द्वारा होता है? निमोनोकोकस बैक्टीरिया पर आपको पढ़ा है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है कि जो ये प्रोटीन वर्ड है, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैट, इट हैज कैपेसिटी टू प्रेसिपिटेट, इसकी कैपेसिटी होती है क्या करने की? प्रेसिपिटेट करने की, इसको कार्बोहाइड्रेट ऑफ निमोनोकोकस के कार्बोहाइड्रेट को प्रेसिपिटेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसमें होता है? प्रोटीन में, इसीलिए इसको बोला जाता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्लियर? तो सी रिएक्टिव प्रोटीन आने का रीजन क्या है? इसका फैक्ट ये आया कि दिस प्रोटीन कैपेसिटी, इस प्रोटीन के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो निमोनोकोकस के कार्बोहाइड्रेट को, अब कार्बोहाइड्रेट आप लोग पढ़े हैं, पॉलीसेकेराइड और तमाम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत मैंने आपको बताया है, इससे बैक्टीरिया का कवर बना हुआ होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको क्या करता है? ये प्रेसिपिटेट कर देता है। कौन सा? ये प्रोटीन। ओके, इतना नोट कर लीजिए। इसका ये इंट्रोडक्शन केस में रहेगा। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी नोट कर लीजिए आप लोग। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इसमें कौन सा अल्फा ग्लोबुलिन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका नॉर्मल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें, इसमें है कि द सी रिएक्टिव प्रोटीन इज नॉर्मल अल्फा ग्लोबुलिन। याद रखना, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है ये क्या होता है? अल्फा ग्लोबुलिन होता है। अब इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अल्फा बीटा गामा, जब आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे वहां पर भी पढ़ाया गया, कार्बोहाइड्रेट केस में भी ये टॉपिक आया था। तो याद रखना, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के केस में सी रिएक्टिव प्रोटीन की अगर बात करें तो सी रिएक्टिव प्रोटीन एक नॉर्मल अल्फा प्रोटीन होता है जो एलिवेटेड इन द पेशेंट हु हैव इंफ्लेमेटरी कंडीशन। ये कब एलिवेट होता है? आई मीन इसकी लेवल बढ़ता कब है? जब कोई पेशेंट किससे इन्फेक्टेड हो गई, कंडीशन ऑफ इन्फेक्शन आर नॉन इन्फ्लेमेटस ओरिजिन, इन्फेक्शन के द्वारा उसको बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, इन्फ्लामेशन के केस में जनरेट हुआ। या फिर हम और कह सकते हैं कि दिस टेस्ट इज नॉन स्पेसिफिक। एक याद रखना हमेशा, ये टेस्ट स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक होता है एंड रिजल्ट्स फ्रीक्वेंटली डेवलप ESR वैल्यू। याद रखना, सिर्फ इसी से हम लोग नहीं कह सकते हैं बातें, इसके साथ में हमको ESR और तमाम इन्फ्लेमेशन के केस के लिए जितने भी टेस्ट को परफॉर्म किए जाते हैं वो आगे हम करेंगे। जैसे ESR हुआ, ESR भी इसी के साथ करते हैं, ठीक। एंड एक केस और बनता है, फाइंडिंग कैन बी यूजफुल एंड सिंपल इंडेक्स डिसीज एक्टिविटी। ये कई डिसीजेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेटिंग होता है, वहां पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मतलब यूं कह सकते हैं कि कई प्रकार की इन्फ्लामेशन बॉडी में अगर कई प्रकार से अगर प्रॉब्लम्स है जिससे इन्फ्लामेशन हुआ हो, तो उस केस में ये सी रिएक्टिव प्रोटीन ऑलरेडी क्या बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हुआ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हमेशा याद रखना कि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन जनरेट करते हैं। इन्फ्लामेटरी होता है कंडीशन, किस केस में? इन्फेक्टियस या नॉन इन्फेक्टियस, दोनों केस में होता है।
चलिए स्पेसिमेन, इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, या नोट इसका प्रिंसिपल नोट कीजिए, फिर रिक्वायरमेंट। प्रिंसिपल में ये भी वही रहेगा, लेटेस्ट पार्टिकल, क्योंकि ये भी लेटेस्ट पार्टिकल इसमें यूज होता है। लेटेक्स particles coated with anti-CRP comma agglutinated in the presence of CRP। क्या है, ये सिंपल सी बात है। इसमें हम लोग रिएक्शन की अगर बात करें, रिएक्शन में कैसे होता है, लेटेस्ट पार्टिकल कोटेड विद एंटी सीआरपी, अन्य रिएजेंट लेते हैं, तो रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, एंटी सीआरपी। वो किससे कोटेड होता है, लेटेक्स से। तो लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विद, लेटेक्स पार्टिकल होगा, ये किसके साथ कोटेड होता है भाई, ये एंटी सीआरपी पार्टिकल, ये एंटी सीआरपी हो गया, इससे क्या रहेगा, ये कोटेड रहेगा। जैसे पेशेंट का सीरम में या इन्फ्लेमेशन के केस में अगर पेशेंट के सीरम में सीआरपी जो रेट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे इसमें मिक्स करेंगे, हम वहां पर मतलब करेंगे, और इसमें सी रिएक्टिव जो प्रोटीन पार्टिकल है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, बैंडामिन बढ़ जाता है। आपको पढ़ा चुका हूं, ये क्या होता है, क्लम्प हो जाएंगे, हम जुड़ जाएंगे, और क्लम्पिंग करके क्या देते हैं, एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पे लिखा कि लेटेक्स पार्टिकल्स कोटेड विद एंटी सीआरपी एग्लूटिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सीआरपी, सीआरपी के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, एग्लूटिनेट हो जाएगा। ओके, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है इस टेस्ट के लिए, रिक्वायरमेंट्स, इसमें आप लोग सबसे पहले लेटेक्स सीआरपी किट, लेटेक्स सीआरपी किट लैब में किट प्रेजेंट होता है, लेटेक्स सीआरपी किट, नॉर्मल सलाइन, इसके बाद सेरोलॉजिकल पिपेट्स, सेरोलॉजिकल पीपेट्स, ठीक है। सेरोलॉजिकल पीपेट्स कौन सा, 0.1 ml एंड 1 ml, 0.1 ml एंड 1 ml, ये तो हुआ रिक्वायरमेंट है। आप लेटेक्स सीआरपी किट लेंगे, ये आप लोगों को लैब में प्रेजेंट मिलेगा। लेटेक्स सीआरपी किट, नॉर्मल सलाइन ले लेंगे, और आप क्या लेंगे, पीपेट लेंगे, कौन सा, 0.1 ml और 1.0 ml। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, प्रोसीजर। प्रोसीजर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर सीरम एंड रिएजेंट को रूम टेम्परेचर पर लाते हैं, ब्रिंग सीरम एंड रिएजेंट्स, ठीक है, टू रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपने पढ़ा है, ठीक, प्लस माइनस 5 डिग्री कम है ज्यादा, समथिंग 25 से 30 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट के सीरम को डायल्यूट करते हैं, जैसे इससे पहले आप लोगों ने किया था, डायल्यूट द पेशेंट सीरम को क्या करते हैं हम लोग, डायल्यूट करते हैं
1:5। इससे पहले भी मैं बताया था 1:5 केस में क्या होता है 0.1 एंड 0.4 विथ नॉर्मल सलाइन, विथ नॉर्मल सलाइन। ओके, अगेन क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर, ये भी स्लाइड टेस्ट ही है। प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ डायल्यूट सीरम, प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ डायल्यूट सीरम ऑन द टेस्ट स्लाइड, ऑन द टेस्ट स्लाइड। फिर क्या करते हैं हम लोग, प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव, प्लेस 1 drop of positive and negative control, positive and negative control also in the positive and negative zone। जो स्लाइड में पॉजिटिव नेगेटिव जोन बना होगा वहां पर हम लोग उसको ड्रॉ किया। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एड 1 ड्रॉप ऑफ रिएजेंट, एड 1 ड्रॉप ऑफ रिएजेंट इन ईच रिस्पेक्टिव जोन, इन ईच रिस्पेक्टिव जोन। Mix with next, mix well with separate, ठीक है, अलग अलग करते हैं, separate, separate steering rods and observe for agglutination, ठीक, or प्रोसेस में देखिएगा क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रिंग द सीरम एंड द रिएजेंट्स टू रूम टेम्परेचर, दिस इज द वन स्लाइड, सपोज दैट मान लेते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव और इस ब्रिंग द सीरम एंड रिएजेंट रूम टेम्परेचर, हमने सीरम लिया एंड रूम रिएजेंट को रूम टेम्परेचर पर रखा। डायल्यूट द पेशेंट सीरम 1:5, फिर से याद रखना हमेशा 0.1 ml आपने सीरम लिया और 0.4 ml क्या लिया आपने नॉर्मल सलाइन, उसको डायल्यूट किया। ओके, तो डायल्यूट करते हैं कितना हो जाएगा 0.5। अब क्या काम करते हैं हम लोग इसके बाद, प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ डायल्यूट सीरम ऑन टेस्ट स्लाइड। तीनों में हमने क्या किया, स्लाइड पर सीरम हमने उसको क्या किया, पुटअप किया। Place 1 drop of positive and negative control also in positive negative, I mean positive and negative, 1 drop 1 drop 1 drop। अगेन हम लोग क्या करते हैं, add 1 drop of reagent in each respective zone। अब 1 drop reagent सभी respective zone में, positive control और positive control में, negative control negative में, एंड ये जो टेस्ट के लिए है उसके हमने इसको पुटअप किया या फिर ड्रॉप किया। फिर क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग स्टीरर लेते हैं, उससे क्या करते हैं इस तरह से मिक्स करते हैं। ठीक, मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक वेट करते हैं, इसके लिए एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उस दिए गए सैंपल में सीआरपी यानी प्रोटीन का रिएक्टिव प्रोटीन का सी रिएक्टिव कार्बोहाइड्रेट रिएक्टिव प्रोटीन की बात कर सकते हैं, वो क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये इंडिकेट्स जो होता है
एग्लूटिनेशन अगर हुआ, एग्लूटिनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? एग्लूटिनेशन जनरली इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सीआरपी कंसंट्रेशन अबव 6 मिलीग्राम पर लीटर की बात करते हैं। तो ये अबव की बात करता है कि हाँ ये सीआरपी का लेवल 6 ये वैल्यू है। अगर एग्लूटिनेशन हुआ तो इससे क्या है? अबव। ओके, इसी में है इन द सीरम लेवल टू एंड फॉर। अगर इसका हम ये तो क्वांटिटेटिव मेथड्स अगर हम लोग करते हैं तो वहां पर सीरम डाइल्यूशन अलग लेते हैं, जैसे 1:5 में 6, 1:10 में 12, इसी तरह से 1:20 में इसका 24, ऐसे करके आपका बढ़ता जाएगा। 1:40 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 48, 1:80 की बात करेंगे ये आ जाएगा आपका 96। ये इसकी क्या होगा? वैल्यू की बात हम कर लेते हैं। हम कितना लिए हैं भाई? कौन सा डाइल्यूशन लिए हैं? 1:5 के लिए, तो उस पर क्या वैल्यू देंगे? इससे ज्यादा, मतलब अगर एग्लूटिनेशन हुआ तो इसका मतलब इससे अबव है, अगर ये इसको लेते हैं तो इससे अबव। इस तरीके से आप लोग इसका क्या करेंगे? रिजल्ट देंगे। ओके, तो ये तो था आप लोगों का सी रिएक्टिव प्रोटीन आई मीन सीआरपी टेस्ट की अगर हम बात करें ये कैसे होता है। एक यहाँ पर डायग्राम्स आप लोग बना सकते हैं कि ये कैसे रिएक्शन करता है। जो ये बातें हैं जो आपने स्लाइड पर इसको टेस्ट को परफॉर्म किया, सपोज है ये हुआ लेटेक्स पार्टिकल, और अच्छे से आपको पता है इसमें प्रेजेंट क्या होता है? एंटीबॉडी, जो आपको एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है। इस तरह से ओके, जिसमें आप लोग नोट कर सकते हैं कि लेटेक्स पार्टिकल, ये जो मैंने रेड से दिया है ये क्या है आपका? लेटेक्स पार्टिकल। लेटेक्स पार्टिकल्स हो गया, और बाकी उसमें क्या बना है? एंटी-सीआरपी एंटीबॉडीज। ये क्या है आपका? एंटी-सीआरपी एंटीबॉडी। ये हमारे आपके रिजल्ट इस तरह से प्रेजेंट है। क्या यूज करते हैं हम लोग? पेशेंट का सीरम एंड उसमें पाया जाने वाला एंटीजन। सपोज है ये क्या है? ये एंटीजन। जब क्रॉस रिएक्शन होता है तो यह रिएक्शन होता है, कैसे क्या होगा? जैसे ये मान लो इस तरह से यहाँ पर आपका ये पार्टिकल ये इसके साथ क्या हो जाएंगे? आपके क्लम्पिंग हो जाती है। ये रिएक्शन होता है एग्लूटिनेशन का लेटेक्स पार्टिकल। लेटेक्स पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है? ये एग्लूटिनेशन होता है। तो सीआरपी के टेस्ट के बारे में ये हुआ, एंड इसमें आप लोगों ने कई चीजें नोट किया कि इन्फ्लामेशन के केस में अर्ली आई मीन नॉर्मल लेवल्स ऑफ ये जब भी कोई इन्फ्लामेशन केस हुआ उस केस में अर्ली में ये तुरंत क्या होता है? सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है। इसके बारे में और स्टार्टिंग में भी मैंने जब आप लोग का इसका डिस्कशन या इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था तो हमने आपको बताया था कि ये सबसे फर्स्ट बार किसमें सर्च किया गया था या किसमें डिटेक्ट किया गया था? निमोनोकोकाई आई मीन निमोनिया के केस में, या निमोनोकोकस। ये रिएक्टिव भी वहीं पर आया था कि ये जो प्रोटीन होता है निमोनोकोकस पर पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तेजी से क्या करता है? ये रिएक्ट उसके साथ करता है, या एलिवेटेड वहां भी मैंने बताया उसके साथ रिएक्शन करते हुए प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी मैंने इसको बताया था कि ये क्या होता है? इसमें जो ये प्रोटीन होता है ये प्रोटीन नॉर्मल अल्फा
क्या नॉर्मल अल्फा ग्लोबुलिन होता है, इससे भी मैंने ग्लोबुलिन के बारे में आपको बताया हूँ। और ये पेशेंट बढ़ता कब है, जब कोई पेशेंट इन्फ्लामेशन के केस में आता है, उसको इंजरी हुआ या चोट हुआ, सर्जिकल किसी भी केस में अगर इन्फ्लामेशन है तो ऐसे केस में उसका ये लेवल बढ़ जाएगा। अगर हम ब्लड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उस केस में अगर हम डायल्यूशन देते हैं 1:5 तो हम देते हैं अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो इससे एबव। उसके बाद ये मैंने पूरा आपको बताया कि जैसा डायल्यूशन लेंगे उसी के अनुसार इसको हम लोग इंटरप्रेट में फाइनल रिजल्ट देते हैं। ठीक, अगर एलुमिनेशन हुआ दैट पार्ट नहीं हुआ दैट इज नेगेटिव। सो इस तरह से आप लोगों का पैसिव एलुमिनेशन टेस्ट या पैसिव एलुमिनेशन रिएक्शन वाला चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आपको इसमें जो 3 टॉपिक थे, एलुमिनेशन टेस्ट फॉर आरए, एलुमिनेशन टेस्ट फॉर सीआरपी, एलुमिनेशन टेस्ट फॉर रोज वाला टेस्ट। रोज वाला टेस्ट मैंने सबसे पहले पढ़ाया और जो आप लोगों को ओके। इसके बाद की जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट पर होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।